हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। हम लोगों ने कवर कर लिया वोकैब और उसके साथ साथ फ्रेजल वर्ब। ये सारी चीज़ें हम लोगों की कवर हो चुकी हैं और ये सीरीज़ जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले एग्ज़ामों का जो रिज़ल्ट रहा है, मतलब CDS की अगर बात करें, पिछली बार CDS में हम लोगों ने अगर जैसे CDS में 10 क्वेश्चन आता है, 10 में से 8 क्वेश्चन जो है हम लोग की सीरीज से ही आया था। अगर यकीन ना हो तो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, जो हम लोग पिछली बार CDS के पहले जो कवर किए थे इडियम फ्रेज। ठीक है, तो ये सीरीज आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बने रहिए हमारे साथ। डेली हम लोग लगभग 10 से 11 वोकैब मतलब इडियम फ्रेज डेली 10 से 11 करते रहेंगे और आराम से हम लोग धीरे धीरे कवर करते चले जाएंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आज का शूट वन सेल्फ इन द फुट। शूट वन सेल्फ इन द फुट, इसको आप अगर इस तरह कुछ मतलब निकालिए हिंदी में, तो आप अगर अपने पैरों पे शूट करेंगे मतलब अपनी सिचुएशन को ही क्या करेंगे, अपने आप बद से बदतर करेंगे। तो मतलब इनएडवर्टेंटली मेक अ सिचुएशन वर्स फॉर वन सेल्फ। आप अपने लिए क्या करें कि सिचुएशन को वर्स कर दे। जैसे द कंपनी मस्ट स्टॉप शूटिंग, मतलब इन द फुट इफ इट वांट्स टू गेट ओवर इट्स ट्रबल। तो वही कहने का मतलब कि ये सेंटेंस बोल रहा है कि कंपनी को क्या करना चाहिए कि अगर वो कोई जो परेशानी है उससे बाहर आना चाहते हैं तो अपने पैरों पर जो कुल्हाड़ी, इसका कह सकते हैं एक तरह पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला मुहावरा है। ठीक, तो उसको अपने पैरों पे जो शूट करना बंद करना चाहिए। ठीक, अगला है अ कोल्ड डे इन जुलाई। अ कोल्ड डे इन जुलाई का मतलब ये होता है अ टाइम ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट दैट विल नेवर हैपन। देखो जुलाई में याद करो, जून जुलाई बहुत गर्मी का मौसम होता है कि नहीं। अब जून जुलाई में गर्मी का मौसम, उसमें भैया एकदम समझ लो जनवरी की तरह, Jan-Feb की तरह एकदम कड़कड़ाती ठंड वाली दिन पड़ जाए कोई, वो दिन पड़ जाए कोई, तो क्या होगा कि अब फिर किसी दिन हो गया मान लो, तब क्या वो दिन दोबारा आएगा? नहीं आएगा। सिंपल सी बात, जैसे कोई भी दिन हो दोबारा नहीं आता है, सेम टू सेम। तो वही कहने मतलब अ कोल्ड डे इन जुलाई, मतलब कोई ऐसा इवेंट या कुछ ऐसा जो दोबारा नहीं होगा। मतलब इट विल बी अ कोल्ड डे इन जुलाई व्हेन आवर टीम विंस द चैंपियनशिप। मतलब वो क्या होगा, एक ऐसा दिन होगा कि जो अब दोबारा नहीं आएगा। ठीक, अगला है अ सब्जेक्ट और इशू ओवर विच देयर इज कंटिन्यूइंग डिसएग्रीमेंट। सर आप ये कब पढ़ दिए? हाँ, ऐसे पूछता है कि मतलब कि किसी इशू का सब्जेक्ट जिस पे क्या हो, कंटिन्यूअस डिसएग्रीमेंट हो, उसका इडियम क्या होगा? तो आपको बताना है बोन ऑफ कंटेंशन। इसका इडियम क्या होगा? बोन ऑफ कंटेंशन। मतलब कि ऐसा, वो जैसे मान लो दो कुत्ते हैं, एक कुत्ता ये हो गया, ये ये कोई कुत्ता उत्ता भाई देख लो, मतलब उतना ये पूंछ हो गई, ये ठीक। अब देखो यहाँ पे एक हड्डी पड़ी है, अब ये दोनों लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, तो ये जो है हड्डी जो है बोन है, ये लड़ाई की जड़ हो गई कि नहीं? लड़ाई की जड़ हो गई। तो बोन ऑफ कंटेंशन मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट या इशू जिसपे क्या हो कि डिसएग्रीमेंट जो है होता रहता है। ठीक, समझा? ये तो बहुत ही आसान था। तो द एग्जामिनेशन सिस्टम हैज़ बीन लॉन्ग बीन अ सीरियस बोन ऑफ कंटेंशन। मतलब जो एग्जामिनेशन का सिस्टम है वो बहुत लंबे समय से समझ लो कि लड़ाई का वो है क्या, इशू है। ठीक, अगला है पेंट द टाउन रेड। पेंट द टाउन रेड का मतलब क्या होता है? टू गो आउट इन टू अ सिटी और टाउन एंड हैव एन एंजॉयबल टाइम। समझ में आया? मतलब कि आप क्या करें कि अपने घर पे जो है लाल कलर पुतवा दें कि अब इसमें एंट्री करना अलाउड नहीं है, क्योंकि हम लोग जो हैं घर पे नहीं हैं। उसी तरह टाउन वाले क्या हो, टाउन पे अगर रेड पुतवा दिया आपने, मतलब कि आप कोई मौज मस्ती करने या एंजॉय करने बाहर गए हैं। ठीक, सिटी में। ठीक है, मतलब दो गो आउट इनटू अ सिटी और टाउन एंड हैव अ एंजॉयबल टाइम। समझ में आया कि नहीं? तो मतलब आप क्या है, कोई एंजॉयबल टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर गए हुए हैं। ठीक, अगला है स्वेट समथिंग आउट। स्वेट समथिंग आउट का मतलब क्या होता है? मतलब कि स्वेट समथिंग आउट का मतलब बेसिकली होता है टू एंशियसली वेट फॉर समथिंग, मतलब बहुत उत्सुकता के साथ किसी का इंतजार करना या किसी चीज़ का इंतजार करना। या टू गेट रिड ऑफ समथिंग इन वंस बॉडी बाय स्वेटिंग, मतलब कि अपनी बॉडी से स्वेटिंग के द्वारा क्या कोई चीज़ से छुटकारा पा जाना। ये चीज़ तो मतलब बेसिकली इसका मतलब ही हो गया। मेन ये है, देखो आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद क्या कर रहे हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ठीक, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ क्या होता है आपके लिए, स्वेट समथिंग आउट। रिजल्ट का बहुत मतलब उत्सुकता से भी इंतजार रहता है कि नहीं, जिसका रिजल्ट अच्छा हो जाता है, मतलब कि जिसका रिटर्न अच्छा जाता है, तो क्या होता है उसका स्वेट समथिंग आउट, उसका मतलब होता है बेसिकली। ठीक,
अब आते हैं अगला, फेदर वंस ओन नेस्ट। फेदर वंस या ओन नेस्ट का मतलब क्या होता है, तो ये भी आप लोग के मतलब जो लोग रिपीटर्स होंगे जिन्होंने पहले पढ़ चुके होंगे हमसे, तो वो समूह ये चीज़ का मतलब वो समझ लेंगे। तो फेदर वंस ओन नेस्ट का मतलब होता है टू मेक मनी फॉर वन सेल्फ इन एन अपॉर्चुनिस्टिक और सेल्फिश वे। मतलब अब फेदर वंस ओन नेस्ट मतलब अपना फ़ायदा देखना, बेसिकली क्या होता है, अपना फ़ायदा देखना, अपना फ़ायदा देखना। ठीक, समझ में आया कि नहीं। अगर आप अपने फिर नेस्ट में, अपने ही नेस्ट में क्या लगा दे रहे हैं, फेदर, तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, रुपया पैसा से इम्प्रूव कर रहे हैं, या किसी भी वे में आप चाहे सेल्फिश वे में हो या कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली हो, तो वही कहने मतलब कि आप क्या इम्प्रूव कर रहे हैं। से ही मे हैव डिसाइडेड टू फेदर हिज नेस्ट बाय ब्लैकमेल, तो उसने वही बोला है कि उसने ये डिसाइड कर लिया होगा कि वो अपना जो है कैसे करेगा, ब्लैकमेल करके जो है अपने रुपया पैसा कमाएगा। ठीक, अगला है स्टॉप क्लॉक इज राइट ट्वाइस अ डे। बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम। ये क्या है कि जो स्टॉप्ड क्लॉक है वो कैसा राइट होता है, ट्वाइस अ डे, एक दिन में कितनी बार, 2 बार। इसका मतलब इवन पीपल हु आर यूजली रॉन्ग कैन बी राइट समटाइम्स, मतलब कि अगर कोई चीज़ के कोई लोग क्या हैं, बुरे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या हो, कभी कभी सही हो सकते हैं। जैसे इवन बाय एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंटली भी। तो कैसे कि अगर मान लो ये आपकी घड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ, घड़ी है, अब घड़ी में अगर आगे घड़ी बंद है, जैसे मान लो 6 बजे बंद हो गए, अब इस पर जो इसका बैटरी ख़त्म, अब सेल ख़त्म हो गई, अब क्या होगा, ये बंद है, तो बंद है फिर भी दिन में कितनी बार, वो 2 बार कितना राइट होगी, दिन में 2 बार तो ज़रूर राइट होगी। भले भाई एक बार 6 बजेगा कि नहीं दिन में, एक बार रात में 6 बजेगा, तो 2 बार तो भले वो बंद है, लेकिन 2 बार वो सही समय बताएगी ही। तो वही कहने का मतलब कि जो लोग बुरे भी हैं, गलत हैं, वो भी कभी कभी क्या होंगे, सही हो सकते हैं। ठीक, अगला है रेन ऑन समवन्स पैरेड। इसका क्या मतलब हुआ, आपने अभी देखा होगा कि बेस्टिल परेड जो हुआ था, बेस्टिल परेड, जिसमें अपनी एयरफोर्स ने भी भाग लिया था। ठीक, बेस्टिल परेड जिसमें किसने, एयरफोर्स ने भाग लिया था। तो अब उस परेड में मान लो बारिश हो जाए, तो उसमें क्या होगा, हैं बोलो, उसमें क्या होगा भाई, सबका मजा किरकिरा हो जाए कि नहीं, बोलो है कि नहीं। तो वही चीज़ कहने का मतलब कि ये जो रेन ऑन समवन्स परेड होता है, इसका मतलब होता है किसी क्या करना, डिसअपॉइंट करना, डिस्करेज करना, या किसी चीज़ को समवन बाय रूनिंग और क्रिटिसाइजिंग देयर प्लान और एस्पिरेशंस। वही कहने का मतलब कि किसी क्या करना, डिसअपॉइंट कर देना, डिस्करेज करना, मतलब किसी को क्या करना, बर्बाद कर देना, ऐसा कुछ करके। ठीक, समझ में आया कि नहीं। तो रेन ऑन समवन्स परेड का मतलब बेसिकली यही होता है कि किसी को डिसअपॉइंट या डिस्करेज करना, समवन बाय रूइनिंग और क्रिटिसाइजिंग देयर प्लान्स एंड एस्पिरेशन। ठीक, सर जैसे आप कहते हैं कि भैया आप इस बार जो है हमने हिंदी वो इंग्लिश इतना पढ़ लिया है, मैथ इतना पढ़ लिया है, जीएस पढ़ लिया है अच्छे से, और बस इस बार जो है हम लोग का रिटर्न क्या होगा, बढ़िया अच्छे नंबर आए। तब तो कोई अरे यार तुम तो सबसे ज़्यादा तुमको पढ़ना था जीएस और तुमने उसको सबसे कम पढ़ा है, अब तुम्हारा तो नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, वो आपके परेड पे क्या कर रहा है, रेन कर दे रहा है, ही इज रेनिंग ऑन योर परेड। ठीक, तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो आपके जो प्लान्स है उस पर क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज करके उसको बर्बाद कर देना चाह रहा है, आपको डिस्करेज करना चाह रहा है। तो वही कहने का मतलब रेन ऑन समवन्स परेड। अगला है शूट वनसेल्फ इन द फुट। सेम टू सेम है क्या, तो ये तो सेम है, इसको हम लोग दे चुके हैं। अगला है फॉर अ सॉन्ग। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट इडियम से ये, इसका मतलब हुआ वेरी चीप, वेरी चीप। फॉर अ सॉन्ग का मतलब हो गया वेरी चीप। ही सी टॉट बॉट द बेड फॉर अ सॉन्ग एट एन ऑक्शन, मतलब उसने क्या किया कि बेड को जो है एक ऑक्शन में बहुत सस्ते में खरीद लिया। ठीक, अगला है वॉक इन द पार्क। इसका क्या मतलब होता है, तो वॉक इन द पार्क मतलब एक बुक ऐसी जिसमें क्या हो, कंटेन्स पीसेज ऑफ राइटिंग और समथिंग दैट इज इजी टू डू, मतलब कोई ऐसी बुक जिसमें क्या कोई चीज़ करने वाला, जैसे मान लो कि कोई बुक है, वॉक जो पार्क में काम करने मतलब कि बहुत आसान चीज़। वॉक इन द पार्क मतलब क्या हुआ, अगर आप पार्क में आदमी वॉक कर रहे हैं, बहुत आसानी से आप कोई चीज़ कर रहे हैं, तो वही कहने मतलब कि एक बुक जिसमें क्या हो, पीसेज ऑफ राइटिंग हो, जिसको करना बहुत आसान हो। ठीक, इतना है, तो इतना याद रखना है, ज़्यादा इसमें फंसना नहीं है। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेज। आई होप सबको पसंद आए होंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। आपका एग्जाम लगा हुआ है और पढ़ते रहो और उसको फोड़ना है इस बार। ठीक, तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।